तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक अनबिलीवेबली शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस गुजरात से वाला स्टोरी आ रहा है कि अपेरेंटली 5 साल तक एक पर्सन फेक कोर्ट को रन किए। लिटरली गाइस ये अपेरेंट फेक कोर्ट से इमेजेस आप लोग देख सकते हो कि कितना रियलिस्टिक वे में इसको सेटअप किया गया था। बट इसके पीछे स्टोरी क्या है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली पुलिस की तरफ से एक नोट इशू किया गया था जहां पर वो ये अक्यूज्ड के बारे में बात करते हुए बोले ये जो पर्सन है वो खुद को क्लेम करते थे एज एन आर्बिट्रर, वो फॉल्स क्लेम स्टेटमेंट्स देते थे फॉर हिज क्लाइंट्स एंड एक एंटायर फेक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को क्रिएट कर लिए थे। फर्दर इसमें एलिगेशंस लगाया गया कि ये जो पर्सन थे वो अपने क्लाइंट से काफी पैसा चार्ज करते थे फॉर स्विफ्ट रेजोल्यूशंस। बट ये मैटर अथॉरिटीज के लाइट में आया कैसे, वो पकड़ाए कैसे? वेल अपेरेंटली उनके क्लाइंट थे वो सिविल कोर्ट में गए थे एंड वहां पर वो अहमदाबाद कलेक्टर के ऊपर एक केस फाइल किए थे क्लेमिंग राइट्स ओवर अ पीस ऑफ गवर्नमेंट लैंड एंड टू प्रूव हिज ओनरशिप उन्होंने वही फेक कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था। अब जैसे सिविल कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट को देखा उनको पता चल गया समथिंग इज फिशी एंड जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हुआ तब वो पर्सन पकड़ा है एंड अभी उनके ऊपर एफआईआर फाइल हो गया है। भाई साहब पता नहीं यार क्या क्या होते रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर्स के बिगेस्ट कोलैब वीडियो के बारे में। तो गाइस फाइनली कैरी मिनाटी ने द बिगेस्ट यूट्यूबर्स कोलैब वीडियो को ड्रॉप कर दिया है। इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी और भाई वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसमें 2 घंटों के अंदर 1 मिलियन प्लस लाइक्स भी आ चुके हैं। अब ऑफ कोर्स दिस वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट एंड कैरी मिनाटी इसके पीछे बहुत मेहनत किए होंगे। तो इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा आई एम सो इमोशनल, यू गाइज हैव नो आइडिया। मैं एक बार फिर से वही सेम चीज बोलना चाहता हूँ, आई लव यू गाइज एंड आपके वजह से मैं ये सब क्रेजी चीजें कर पाता हूँ। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू यू गाइज फ्रॉम ऑल ऑफ अस। बस बिना शर्म के शेयर कर देना। एंड यहाँ और भी यूट्यूबर्स की तरफ से भी रिएक्शन आया जैसे कि पूरव झा अपने स्टोरी में ये कहे। सो गाइस इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में कैरी मिनाटी भाई ने एक और बार सेट कर दिया है। मतलब ऐसा खतरनाक कोलैब मैंने नहीं देखा जो अभी इन्होंने रिसेंटली वीडियो डाली है। आप लोग देखो भाई, फ्यूज उड़ जाएंगे आप लोगों के। पूरी वीडियो देखना, मजा आ जाएगा। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हाँ मैं भी इस वीडियो का पार्ट बना। तो मुझे भी स्पॉट करना। एंड गाइज व्हाट अ वीडियो, जाओ देखो। थगेश कहे क्रेजी। देन ट्रिगर्ड इंसान बोले कैरी मिनाटी जस्ट पोस्टेड द बिगेस्ट यूट्यूबर कोलैबोरेशन इन इंडियाज हिस्ट्री एंड आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, जाओ देखो। देन नाजिम फ्रॉम राउंड टू हेल भी बोले एवरीवन किल्ड इट, 19-20 का फर्क भी नहीं छोड़ा कैरी ने। फिर फुकरा इंसान एक पुराना फोटो पोस्ट किया जब वो कैरी मिनाटी के साथ एक कोलैब वीडियो डाले थे बहुत साल पहले एंड देन करंट वीडियो से उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया विद द कैप्शन टाइम चेंजेस कीप हसलिंग। एंड हाँ कैरी भाई की सुपर क्रेजी वीडियो जरूर देखना। दीपक चैर यूर अ हीरो। फिर मॉर्टल भी कमेंट किए बेस्ट फॉर अ रीजन, विल ट्रेजर दीज मोमेंट्स विद मी फॉरएवर। तो या गाइस ये था यूट्यूबर्स का रिएक्शन। बट आपका क्या रिएक्शन था आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट अपने हवन ट्वीट कंट्रोवर्सी के बारे में बात की है। यस गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि कैसे फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव राठी को इनडायरेक्टली रिप्लाई दिए थे जो कि 2 साल पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था कि हिंदुइज्म इज अ साइंस बेस्ड वे ऑफ लाइफ। ऑन 3 December 1984 2 families remained unaffected फ्रॉम दी भोपाल गैस लीक क्योंकि वो रेगुलरली अपने घर में अग्निहोत्र परफॉर्म करते थे विच इज अ नेचुरल एंटीडोट टू पोल्यूशन। अब ध्रुव राठी ने क्या ट्वीट किया था आप लोग को याद ही होगा। वेल इस चीज पर अपडेट देते हुए फ्लाइंग बीस्ट अपने ओरिजिनल ट्वीट को कोट करते हुए लिखे मेट द कुशवाहा फैमिली जो कि सर्वाइव किए थे द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑन द नाइट ऑफ December 3, 1984। उन्होंने क्लेम किया कि वो रेगुलर अग्निहोत्र परफॉर्म कर रहे थे सिंस 1971। आई डॉक्यूमेंटेड देयर एक्सपीरियंस, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल नाइट्स आवर कंट्री सॉ। लगता है वो इस टॉपिक के अराउंड एक वीडियो लाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान कंट्रोवर्सीज के ऊपर रिप्लाई दिए एंड और भी कुछ बड़े चीज रिवील करके बताया। जी हाँ गाइस कल वो अपने सेकंड चैनल में Q&A रखे थे जहां पर ऑफ कोर्स वो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए। वो बताया कि उनको रोडीज एंड प्लेग्राउंड सीजन 4 की तरफ से ऑफर्स आया था जज बनने के लिए बट वो रिजेक्ट कर दिए। बेसिक रीजन बीइंग कि उनको थोड़ा नेगेटिविटी से दूर जाना था। इंडिया वो कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बात की है, आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। are making false allegations on you. Why are you quiet, brother? Why don't you shut them up? We want to see that बीबी वाला अभिषेक। भाई देखो सुनो मेरी बात, मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई मुंह पे आके मेरे फालतू बोल रहा है, मेरे से 1-on-1 कन्वर्सेशन कर रहा है, then you can see the बीबी वाला अभिषेक। एक XYZ इंटरव्यू में उस XYZ बंदे ने क्या बोला यार, मुझे उससे क्या लेना, बोलते रहे भाई। ऑब्सेस्ड है बंदा मेरे से, मैं क्या करूं? कोई बंदा मेरे से ऑब्सेस्ड हो, मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कोई मेरे बारे में ट्वीट कर रहा है, कोई मेरे बारे में इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहा है, कोई मेरे बारे में कुछ कर रहा है, तो मैं व्हाट विल आई डू ब्रदर? आई कांट। अगर मेरे फेस टू फेस बात करेगा देन आई
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिगेज के बारे में। तो ये इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर के फादर के खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। जहां गाइस जेमिमा रोड्रिगेज को शायद से आप लोग जानते होंगे, वुमेन्स टीम की ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है। कल उनके फादर से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट आया कि खार जिमखाना क्लब ने जेमिमा की मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि उनके फादर उनके क्लब मेंबरशिप को यूज करके एक हॉल को बुक करते थे एलिजिडली फॉर रिलीजियस कन्वर्शंस। ऐसे एलिगेशंस कुछ कमिटी मेंबर्स लगाए, बट प्रेसिडेंट का क्या कहना था? वेल, उन्होंने ये एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। खार जिमखाना के प्रेसिडेंट बोले कि जेमिमा का मेंबरशिप कैंसिल तो कर दिया गया है, बट देयर इज नो एविडेंस कि उनके फादर के ऊपर ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहा है दोस आर ट्रू। नेक्स्ट मंथ क्लब के मैनेजिंग कमिटी एंड ट्रस्टी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो पॉलिटिकल मोटिव्स को लेकर शायद से उनके खिलाफ ये सब एलिगेशंस फैलाया गया। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन एथलीट्स के लिए एक बैड न्यूज के बारे में। तो गाइस, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर इंडियन एथलीट से रिलेटेड एक बैड न्यूज आया है। जहां गाइस बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है 2026 में, वहां से क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, ये सारे स्पोर्ट्स को ड्रॉप कर दिया जा रहा है। अपेरेंटली कुछ बजट इश्यूज के वजह से उनको ये सब स्पोर्ट्स को ड्रॉप करना पड़ रहा है, एंड इससे इंडिया को काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। खाली 10 स्पोर्ट्स यहाँ पर फीचर होंगे, जैसे कि एथलेटिक्स, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग एंड अदर्स। आप रीड कर सकते हो। एंड या जो स्पोर्ट्स ड्रॉप हुए वहां पर इंडिया स्ट्रॉन्ग है, एथलीट्स वहां से बहुत सारे मेडल्स लाते हैं, तो दिस इज अ वेरी मेजर सेटबैक यार। और अब खाली नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू एंड अ फ्यू अदर एथलीट्स ही कंटेंशन में रहेंगे फॉर मेडल्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान एंड सिंघम अगेन के बारे में। तो क्या सलमान खान सिंघम अगेन में कैमियो देने वाले हैं? वेल गाइस, इससे रिलेटेड पास्ट फ्यू वीक्स में बहुत सारे रिपोर्ट्स आए। पहले बोला जा रहा था कि भाई वो कैमियो देंगे, फिर बोला जा रहा था कि नहीं ये कैंसिल हो गया है, बट अब एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया जो कि क्लेम कर रहे हैं कि डेफिनेटली वो कैमियो देने वाले सिंघम अगेन में। बताया जा रहा है कि सलमान खान इसके शूट के लिए बिल्कुल रेडी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट क्रेडिट सीन में चुलबुल पांडे एंटर करेंगे। अब लेट्स सी यार, मूवी रिलीज होने वाला है, तब हम लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले श्रद्धा कपूर के बारे में। तो क्या श्रद्धा कपूर पुष्पा 2 मूवी में फीचर होने वाली है? वेल गाइस, आप लोगों को पता होगा कि पुष्पा 2 इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज। वो December 6 को अब रिलीज होने वाला है। ऑलरेडी लोग काफी ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड है, बट अब बताया जा रहा है कि अपेरेंटली श्रद्धा कपूर का इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग होने वाला है। नाउ ये खाली रिपोर्ट्स है, ऐसा कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है, बट अगर तो ऐसा होता है तब ये मूवी का और भी हाइप बढ़ जाएगा यार। एंड टॉकिंग अबाउट हाइप्ड मूवीज, तो यश KGF 3 के बारे में बात की है। यस गाइस, फैंस बहुत ज्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं फॉर KGF Part 3। यश बोले हुए कि KGF 3 आएगा, बट कुछ टाइम बाद। वो अभी फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। वेल, कल उनका एक इंटरव्यू आया जहां पर वो KGF 3 के बारे में फिर से बात की है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज पर्सनली आकर भाई उनसे पूछते हैं कि KGF 3 का क्या अपडेट है, एंड ही इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि पब्लिक कितना ज्यादा वेट कर रहे हैं रॉकी भाई का। वी विल कम अप विद समथिंग व्हेन इट्स टाइम, समथिंग मैसिव। अभी के लिए जो उनका सीक्वेंस ऑफ मूवीज रहेगा वो है टॉक्सिक, जो कि रिलीज होगा, देन रामायण जो कि रणबीर कपूर वाला मूवी है, एंड उसके बाद KGF 3 पर वो काम करेंगे। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दंगल मूवी के बारे में। तो आमिर खान का मोस्ट सक्सेसफुल मूवी दंगल, जो कि फोगट फैमिली के ऊपर बेस्ड था, उसके लिए फोगट फैमिली को कितने पैसे मिले, फाइनली ये चीज रिवील हुआ। यस गाइस, दंगल मूवी का 2000 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है। तो इसी से रिलेटेड जब बबीता फोगट से क्वेश्चन पूछा गया कि आपके फैमिली को कितना पैसा मिला था फॉर दिस मूवी, तब वो रिवील करके बताए कि उनको 1 करोड़ के आसपास मिला। तो इंटरव्यूअर बोले कि भाई ये तो गलत है, दुख होता है इस बात का? तो बबीता बोली नहीं, पापा बस एक ही चीज बोले थे, लोगों का बस प्यार सम्मान चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड का शॉकिंग क्लेम अबाउट हिज वाइफ के बारे में। तो गाइस, एक पर्सन क्लेम किए कि उनकी वाइफ ट्रांसजेंडर है, एंड उनसे ये फैक्ट छुपाया गया। तो अब वो हाई कोर्ट मूव किए टू सीक मेडिकल एग्जाम। यस गाइस, वो ये बड़े एलिगेशंस लगाए, एंड उन्होंने कहा ये जो फैक्ट उनसे छुपाया गया, इट हैज कॉज्ड हिम मेंटल ट्रॉमा, उनका मैरिज लाइफ इफेक्ट हुआ इससे, एंड इट हैज लेड टू वेरियस फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, एंड इसीलिए उनको ऐसा करना पड़ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन रेलवेज के एक अनएक्सपेक्टेड रिवील के बारे में, जिसको लेकर उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस आप रेलवेज में ट्रैवल किए होंगे, एंड आप जब ट्रैवल करते हो तब आपको ब्लैंकेट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। वेल, यही ब्लैंकेट्स को लेकर जब एक RTI फाइल किया गया एंड पूछा गया कि इसको कितना रेगुलरली धोया जाता है, तो जवाब आया कि AC कोचेस में जो वुलन ब्लैंकेट्स प्रोवाइड किया जाता है उसको वंस या फिर एट द मोस्ट ट्वाइस धोया जाता है इन अ मंथ। यस, उन्होंने कहा जो लिनन वाला ब्लैंकेट होता है वो तो हर बार वॉश किया जाता है आफ्टर ईच यूज, लेकिन जो वुलन ब्लैंकेट्स रहता है दोज आर वॉश्ड एटलीस्ट वंस अ मंथ, प्रेफरेबली ट्वाइस अ मंथ। अब ये चीज को सुनकर लोग हैरान रह गए, एंड कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे, ब्रिंग योर ओन ब्लैंकेट। एक और पर्सन लिखे, दिस इज डिस्गस्टिंग, हाइजीन इज अ जोक इन इंडिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक लेपर्ड अटैक के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, MP से क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने
गए थे एंड वहां पर अचानक से एक लेपर्ड अपीयर कर जाता है। अब स्टार्टिंग में लोग मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं लेपर्ड को आ जा, बट ये टीज करना लोगों को काफी ज्यादा महंगा पड़ गया क्योंकि लेपर्ड ने 3 लोगों को अटैक कर दिया एंड दे हैव बीन इंजर्ड। ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि अभी वो इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो एक मूवी प्रोड्यूसर ने इलॉन मस्क के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया। यस गाइस, रिसेंटली इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जहां पर वो अपने न्यू व्हीकल्स को अनाउंस किए थे एंड बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ थीम था। वेल यही इवेंट के दौरान एलिजेडली ब्लेड रनर 2049 मूवी से कुछ क्लिप्स वगैरह को यूज किए गए थे एंड उस चीज को लेकर इलॉन मस्क के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया गया बाय द प्रोड्यूसर। उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि इलॉन मस्क हम लोग से परमिशन लेने की कोशिश किए थे और हम लोग ने मना भी कर दिया था, बट ही डिड इट एनीवे। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नरीन द गेमर व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन यश गुर्जर ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली उबैद जीजी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।